Assalamualaikum, good morning. 10th class in biology, we will continue chapter number 14 about reproduction. Today we will study last topic of this chapter, that is female reproductive system of rabbit. It is present on page number 88. When we are talking about female reproductive system of rabbit, it contains two parts. First is ovaries and second is associated ducts. When we are talking about ovaries, these are pair of small oval organs that are present in the abdominal cavity that is just vertical to kidneys. ठीक है, जब हम ओवरीज की बात कर रहे हैं तो ओवरीज टू की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, एक राइट ओवरी और एक लेफ्ट ओवरी. ठीक है, और दोनों जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट हैं, डैट मीन्स बिलो योर बेली बटन. देन उसके बाद अगर इनकी बात करें तो ये वर्टिकली वेंट्रल साइड पे होंगी किडनी के. ठीक है, और ओवरीज का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करती हैं एग सेल्स या ओवा. ठीक है, और यहाँ पे आपके फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन ये होता है कि वो एग सेल को नरिश करें. ठीक है, और उसको सराउंड्स करते हैं. ठीक है, मतलब एग सेल जब प्रोड्यूस हो जाता है तो जो फॉलिकल्स हैं जो फैलोपियन ट्यूब्स के साथ होंगे आगे फ्रंट पे, वो उसको क्या करेंगे, नरिश करेंगे. देन इसके बाद हम सेकेंड अगर बात करते हैं तो वो है एसोसिएटेड डक्ट. एसोसिएटेड डक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 तरह की एसोसिएटेड डक्ट्स फीमेल में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसमें सबसे पहली होती है फैलोपियन ट्यूब. जब ओवरी से बाद एग्स जो हैं जब हो जाता है आपके पास मैच्योर, तो वो क्या करता है, वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और वहाँ पे जाके ये फर्टिलाइज होता है. ठीक है, और जो फैलोपियन ट्यूब है उससे बाद होते हैं यूट्रस, और यूट्रस हॉर्न्स हैं पहले और देन यूट्रस वॉल आती है. ठीक है, यूट्रस हॉर्न्स जो हैं वो बेसिकली दोनों अलग जो ओवरीज हैं उनकी तरफ से आने वाली डक्ट्स हैं. ठीक है, और देन उसके बाद वो कंबाइन होते हैं सर्विक्स पे और वहाँ से आके ये यूट्रस वॉल फॉर्म करते हैं जहाँ पे जाइगोट कैरी करते हैं. ठीक है, और देन जो लास्ट कैनाल है डैट इज़ बर्थ कैनाल और वजाइना, जो ओपनिंग है यूट्रस की. ओके, इसको अगर डायग्रामेटिकली देखेंगे हम तो इसमें हमारे पास ये ब्लू कलर की ओवरीज हैं. ठीक है, दोनों ओवरीज राइट एंड लेफ्ट ओवरीज. इन ओवरीज के साथ ये जो फ्लावर है, ठीक है, डैट इज़ फॉलिकल. ओके, ये फॉलिकल है जो एग को नरिश करता है. इसके बाद आपके पास आती हैं फैलोपियन ट्यूब्स आती हैं. ठीक है, दोनों साइड पे जाती हैं फैलोपियन ट्यूब्स और दोनों साइड से इसी तरीके से आके यूट्रस का हॉर्न आगे क्रिएट करती हैं. ठीक है, ये यूट्रस की कैनाल्स हैं जो आके सर्विक्स पे मिल रही हैं और यूट्रस फॉर्म कर रही हैं. ये नीचे वाला आपका पूरा यूट्रस आता है. ठीक है, और यूट्रस से ये बर्थ कैनाल या आपके पास जो वजाइना आता है वो आ जाता है. ठीक है, और ये आपकी ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा है. देन अगर हम बात करें इसी पे हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट है. ठीक है, वो भी मैं इसी डायग्राम से आपको क्लियर कर रही हूँ, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट टॉपिक आल्सो, बट यू डोंट हैव टू राइट डाउन इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखना है. जो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट है वो जस्ट आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लो. अच्छा, इसकी गो थ्रू में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है डैट इज़ स्पर्म. स्पर्म क्या होता है, स्पर्म डिपॉजिट होता है बर्थ कैनाल में यानी कि वजाइना में. जब वो यहाँ से आपके पास इसमें डिपॉजिट हो जाता है तो यूट्रस से वो यूट्रस वॉल पे चला जाता है. यूट्रस वॉल पे जाने के बाद क्या कर रहा है, यूट्रस हॉर्न से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा. जब फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा तो वहाँ पे जो एग सेल था जो क्या कहते हैं जिसको जाइगोट में कन्वर्ट होना है, ठीक है, उसको फर्टिलाइज़ करेगा और जाइगोट में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, जब फर्टिलाइज हो जाएगा जाइगोट तो वो वापस कहाँ आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा. जब वो यूट्रस में आएगा तो वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और एम्ब्रियो बन जाएगा. ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस की वॉल में यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा. ठीक है, इम्प्लांट जब हो जाएगा तो ये आपके पास क्या करेगा, एक प्लेजेंटल कनेक्शन क्रिएट करेगा अपनी मदर के साथ. ठीक है, और यूट्रस वॉल और एम्ब्रियो के दरमियान जो कनेक्शन है डैट इज़ प्लेजेंटा. यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा 30 से 32 डेज़ के, और जिसके बाद वो बॉर्न हो जाएगा. ओके, इसी तरीके से तमाम बाकी भी जो एनिमल्स हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होती है. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी. हियर योर टॉपिक इज़ completed and your whole chapter is also completed. You have to complete last question, that was question number 17, and its second part you have to complete now, that is female reproductive system of rabbit. Okay, complete it on your notebooks and also learn it
kindly share your pictures with me so I can check your work. Thank you class. Allah Hafiz.